Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. Jain children, in right hand thumb rule we have seen the direction of current and the direction of magnetic field. ठीक है, लेकिन ये किस कंडीशन में, जब वायर जो है वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए. हमने देखा था वायर पूरा ऐसा था स्ट्रेट. बट व्हाट विल हैपन इफ द वायर इज कॉइल्ड? अगर वो थोड़ा सा टिल्टेड है, कॉइल्ड है, that time what about the direction of current and what about the direction of magnetic field? There is a question, big question arises. अब जैसे यहाँ देख सकते हो आप पिक्चर में एक कार्डबोर्ड है और इस तरह से हमने कॉइल फॉर्म में वायर को लगाया. इस टाइम पे किस तरह से डायरेक्शन होगा? इन जनरल अगर हम देखें, सपोज ये वायर हमने ऐसे लिया और ऐसे ही कॉइल, जैसे कि हमने पिक्चर में भी देखा, इस तरीके से लगाना. तो करंट का डायरेक्शन ऐसे दिस साइड, दिस एंड दिस साइड, इस तरह से होगी. देन व्हाट वी विल डू इफ यू वांट टू फाइंड आउट, है ना, कि किस तरह से डायरेक्शन ऑफ करंट होगा और कहां पर मैग्नेटिक लाइंस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेफिनेटली विल अप्लाई राइट हैंड थंब रूल लगा दिया और वायर के हमने इस पोर्शन को कट कर लिया. हमने क्या देखा, this kind of direction we will get, and if we cut this part of wire, ये हमने कट कर दिया, तो we are getting this direction of current. अब यहाँ पे आप अप्लाई करो राइट हैंड थंब रूल. ये डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मींस concentric circle in this way and direction this side, isn't it? Direction of current according to the right hand rule, direction of current will be this side, upward side. Then concentric circle या magnetic field line concentric circular के फॉर्म में अरेंज होगी, है ना. थोड़ा सा मैं ऊपर इसको एरो शिफ्ट कर देती हूँ. और डायरेक्शन जो है इस तरह से होगी, है ना. ये इस तरह से, अगर ये ऐसे है तो डायरेक्शन ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, isn't it? If we apply this right hand thumb rule here, and what about here? यहाँ पे क्या होगा, नीचे की साइड है ना, इस साइड पे डायरेक्शन है, इस साइड पे डायरेक्शन किसकी है, इस साइड पे डायरेक्शन जो है करंट की है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से. तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की अगर हम बात करें, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दे आर ऑल अरेंज्ड इन ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल. अब डायरेक्शन यहाँ पर इस डायरेक्शन में था, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड होगा, मतलब यूं. तो इस तरह से ये मूव करेंगे इस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, isn't it? डायरेक्शन अगर हमने करंट का इधर रखा लोअर साइड, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, ये किस कंडीशन में है, जब वायर जो है, ये करंट कैरिंग वायर जब स्ट्रेट ना होके ये इस तरह का ना होगा. हमने इस तरह के इसमें लिखा था, एक कार्डबोर्ड लिया था और यहाँ पर हमने इसको फोल्ड करके करंट पास किया था, तब हमने देखी थी यहाँ पे लाइंस. तो ये स्ट्रेट वायर की कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर वायर कैसा है, इस तरह से टिल्टेड या सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो. देन व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ current, what is the direction of current and magnetic line in this condition. और यहाँ पर right hand thumb rule हम अप्लाई करेंगे, तो direction of current will show downward और magnetic field line जो है इस direction में हमें मूव होती दिखाई देगी. ये इस direction में है and it will move in another direction. I think this phenomena is a bit clear. अब इसको थोड़ा सा proper तरीके से देखते हैं with the help of the same diagram. The different फॉर्मेट थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है. जैसे ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में से हमने फर्श करके या रोल करके यहाँ से वायर डाला है और ये दिस इज कंडक्टर और यहाँ से इसको इस तरह से कनेक्ट कर, मतलब वापस निकाल दिया, तो एक सर्कुलर फॉर्म में हो गया. इसको डेफिनेटली बैटरी से जॉइन कर दिया है, तो करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है. अब करंट जब अप साइड, मतलब ऊपर की तरफ इस साइड डायरेक्शन में जब फ्लो कर रहा है, इस साइड, दिस साइड,
तो राइट हैंड थंब रूल मतलब करंट का डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये, इस डायरेक्शन में आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक। और जब करंट जो है ये यहाँ से फ्लो होके इट इज मूविंग दिस साइड, इस साइड आ रहा है, मतलब हम राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन जो है करंट का डाउनवर्ड है, डाउन साइड इधर शो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का देखो डायरेक्शन ये। क्लियर, समझ में आ रहा है इस चीज में। ये कार्डबोर्ड है, हमने यहाँ पे दो होल कर दिए, यहाँ से वायर निकाला और यहाँ से वायर इधर से निकाला, सर्कुलर फॉर्म में इधर से निकाल दिया, एंड दिस वायर इज कनेक्टेड विद बैटरी। करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है। तब जब अपसाइड जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे होगी, इस डायरेक्शन में जाएगा, और जब डाउनवर्ड रहेगी तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझेंगे। हमने क्या देखा है कि जो भी लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो एक साइड से एंटर हो रही है, इस साइड से, ये वाली इस साइड से एंटर हो रही है, और क्या हो रहा है, ये दूसरे साइड से बाहर निकल रही है। या इसको हम ऐसे समझें कि एक इस तरह से सर्कल है, ठीक है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है और इसी साइड से जो है ये बाहर जा रही है, एक साइड से जो है इधर साइड से बाहर आ रही है ना, यही हो रहा है बेसिकली इसमें, isn't it? अब हम इसी चीज को थोड़ा सा प्रॉपर वे में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये सर्कुलर वायर है, दिस इज अ सर्कुलर वायर, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, इस पाथ में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो एक साइड से अंदर आ रही है और दूसरे साइड से यही मैग्नेटिक लाइंस जो है बाहर जा रही है। ये मैग्नेटिक लाइंस जो है अंदर आ रही है और दूसरे साइड से यही मैग्नेटिक लाइंस बाहर जा रही है। हम इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से बाहर की जा रही है, यहाँ से वापस इस तरह से एंटर होती है। तो ये जो एंटर होती है, जहाँ से एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट के अंदर से यहाँ से एंटर हो रही है, कौन सा पोल होता है वो, साउथ, और ये नॉर्थ, ठीक है। अब एक बार मैग्नेट को अगर हम देखें, बार मैग्नेट के लिए होता है दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, तो यहाँ से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और कहाँ पे जाके मर्ज होती है, साउथ में जाके। इस तरह से इस पोल से ये निकल रही है, डिस्पर्स हो रही है और यहाँ पे मर्ज होकर कहाँ पे एंटर हो रही है, साउथ पोल। तो ये क्या होगा, यहाँ से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एंटरिंग इनसाइड दिस साउथ पोल। यहाँ भी यही हो रहा था, सर्कुलर वायर है, इसको और बेटर तरीके से हमने समझने के लिए डायग्राम में हेल्प किया। ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एंटरिंग फ्रॉम दिस साइड एंड दे आर मूविंग फ्रॉम दिस साइड। तो जहाँ से एंटर हो रही है, हमने बार मैग्नेट के केस में ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ से एंटर हो रही है और रिलीज कहाँ से हो रही है, डिस्पर्स कहाँ पे जाके हो रही है, नॉर्थ में, और वापस ये कॉइल होके एंटर कहाँ से हो रही है, साउथ को। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि एंटर करती है साउथ से और रिलीज और निकलती है नॉर्थ से। मतलब बार मैग्नेट की अगर हम बात करें तो बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और इमर्ज कहाँ होती है, साउथ में। अब हम यहाँ इस केस के बारे में बात करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है जो निचले हिस्से से एंटर हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब अगर ये वायर है, एक कॉइल फॉर्म में है, ठीक है, तो ये निचले हिस्से से एंटर हो रही है, मतलब वायर का निचला हिस्सा किसके जैसे एक्ट करेगा, साउथ पोल जैसे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल कहाँ से रही है, ऊपर वाले डायरेक्शन से। तो इसका जो अपर साइड है वायर का, वो किसके जैसे एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। बार मैग्नेट जैसा ही हो गया ये। अगर हमने वायर लिया और उसको एन नंबर ऑफ सर्कल्स में इस तरह से कॉइल कर दिया, देन इट विल डेफिनेटली एक्ट एज अ बार मैग्नेट।
इसको ऐसे रोटेट करना शुरू किया, ठीक, अपने फिंगर को, तो ये क्या हो गया, आप मेरे लिए ये शायद क्लॉकवाइज है, मेरे लिए क्लॉकवाइज है, लेकिन आप जो सामने देख रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब मैं ऐसे ही घूमती घूमती ऐसे टर्न हो रही हूँ, अब क्या हो गया, नाउ दिस इज क्लॉकवाइज फॉर यू, इजंट इट? तो यही है, इधर से हम सामने से देखेंगे तो नीचे से करंट का जो है हमें क्लॉकवाइज दिखाई देगा, लेकिन नॉर्थ को हम ऊपर से देखेंगे तो करंट फ्लोइंग जो है वो किस डायरेक्शन में दिखाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इसको याद कैसे रखें, कि नॉर्थ पोल मींस एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल मींस क्लॉकवाइज। तो इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, इसको आप ऐसे समझो, सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये घूम के इस डायरेक्शन में है, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर है, अब ये क्लॉकवाइज अगर है तो ये क्या होगा, ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे बना लेते हैं और इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये क्लॉकवाइज हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों फ्री एंड को ज्वाइन कर एंड, और ये दोनों फ्री एंड को हमने ज्वाइन किया एस, तो एंटी क्लॉकवाइज स्टैंड फॉर नॉर्थ पोल। यहाँ मैंने कलर चॉक यूज हियर आल्सो, ये नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज, एंड क्लॉकवाइज साउथ पोल। क्लॉक फेस बोलते हैं, एंटी क्लॉक फेस, इस तरह से भी इसको बोला जाता है। तो ये याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि एंटी क्लॉकवाइज मींस नॉर्थ एंड क्लॉकवाइज मेरी साइड वाला जो क्लॉकवाइज है दैट इज साउथ। आई होप दिस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कॉइल कंडक्टर या कॉइल वायर, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, डायरेक्शन से एसोसिएटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, आई होप दिस हैज बीन क्लियर टू यू। ये बहुत अच्छे से समझना है कि एंटर जहां से हो रही है, लोअर पार्ट जो है वो नॉर्थ की तरह एक्ट करता है, और अपर पार्ट जहां से, लोअर पार्ट जो है सॉरी साउथ की तरह एक्ट करता है, और अपर पार्ट जहां से सारी लाइन निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो जो है वो नॉर्थ की तरह एक्ट करता है। एंड इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द डायरेक्शन